नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल हिस्ट्री ग्रुप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था रोलेट सत्याग्रह, क्या क्या कानून आए थे 1919 में रोलेट सत्याग्रह के तहत, और उसके खिलाफ हम लोगों ने किया था ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, पहला ऑल इंडिया प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर जो था। फिर उसके तहत आगे चल करके हमको देखने को मिलता है, फिर हमको आगे चलकर देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद गांधी जी ने बोला कि ये उनकी हिमालयन ब्लंडर थी, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और उन्होंने वो प्रोटेस्ट वापस ले लिया। लेकिन जैसा कि अब ये शुरुआत हो चुकी है, एक बार शुरुआत हो चुकी है, अब 1919 के बाद 1920 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM। आज हम जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है। आज का हमारा मेन लेक्चर होगा खिलाफत मूवमेंट पर। द खिलाफत मूवमेंट, क्या था खिलाफत, इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके बाद जब शुरुआत हो जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और आप लोग ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को जल्दी से नहीं मिलेगी जहां पर आपको फैक्ट विद कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, एक एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जा रहा है डिटेल लेवल पे। ठीक है, जो लोग नए हैं मॉडर्न हिस्ट्री टाइटल देखकर आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, और हम आपसे दावा करते हैं एक वीडियो देखने के बाद आप सारे के सारे वीडियो देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी, एक तरह से फेवरेट पार्ट बन जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922। क्या था खिलाफत इशू, क्या था खिलाफत मूवमेंट, होता क्या है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड से जानते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। 1914 में शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग थे, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब थे। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, तो ये सब लोग थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको पता होगा जीत किसकी हुई थी, यूके की हुई थी, इंग्लैंड की हुई थी। तो जो लोग इनके खिलाफ थे, इंग्लैंड उनके खिलाफ एक्शन ले रहा था। उसी में एक थे टर्की जिसको आप जानते हैं, टर्की साथ दे रहे थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया का। तो जब ब्रिटेन जीत गए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने टर्की पर एक्शन लिया। आधे से ज्यादा टर्की, मोस्ट ऑफ द टर्की इन्होंने अपने पार्टी मिला दिया, कुछ फ्रांस के हिस्से में चला गया, कुछ यूके के हिस्से में चला गया, इस तरह इन्होंने मिला लिया। साथ ही साथ हिस्सा तो मिला लिया पॉलिटिकल वे में बात की जाए, लेकिन रिलीजियस वे में बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिया था, जो टर्की के सुल्तान थे उनकी उस समय की पोस्ट होती थी खलीफा। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है इस्लाम की, उस समय हुआ करती थी। इस्लाम की सबसे बड़ी पोस्ट अगर आप माने उस समय की थी खलीफा। इसको पहले सुल्तान बोला जाता था। ये करीब 1500 से आप मान लीजिए 1530 के आसपास से इन्होंने सुल्तान की पोस्ट का नाम चेंज करके खलीफा की पोस्ट कर दी थी। और ये फिर आगे चल के 1915 के बाद जैसा कि आप देखेंगे यहां से खत्म ही हो जाती है, जब इन्होंने ब्रिटिश ने खत्म कर दी खलीफा की पोस्ट, इन्होंने खत्म कर दी, टर्की को मिलाया और खलीफा की पोस्ट खत्म। यानी इस्लाम के सबसे बड़ी रिलीजियस पोस्ट को आप खत्म कर रहे हैं। तो इनको पूरे वर्ल्ड में इस्लाम की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इस जो इन्होंने खत्म की थी इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सीवर्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सीवर्स। ये किसके लिए थी, डिसोल्यूशन ऑफ कैलिफ ऑफ ब्रिटिश। कैलिफ या खलीफा, कैलिफ लिखते हैं इंग्लिश में, खलीफा बोलते हैं हिंदी में। ये खलीफा की पोस्ट जो खत्म की गई थी, ये किसके तहत की गई थी, ट्रीटी ऑफ सीवर्स के तहत खत्म की गई थी। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जब खलीफा की पोस्ट खत्म हो गई, हर जगह पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के द्वारा, इस्लाम के द्वारा इनको विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। वहीं इंडिया में भी जो मुसलमान थे वो लोग चाह रहे थे इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, वो भी चाह रहे थे एक फेवरेबल ट्रीटमेंट किया जाए, इनके साथ इनका सपोर्ट किया जाए कि नहीं खलीफा की पोस्ट वापस लाई जाए। तो जब ऐसा होता है तो इसी समय आपको और दो तीन चीज बताते हैं। अभी 1919 की घटना चल रही है, इसी समय हुआ था कुछ महीने पहले जलियांवाला बाग मशक्कर, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया। हिंदू मुसलमान उसमें दोनों मारे गए थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू मारे गए, सिर्फ पंजाबी मारे गए, उसमें पूरी एक यूनिटी थी, सब लोग मारे गए थे। लखनऊ पैक्ट हुआ था 3 साल पहले 1916 में, जिसमें INC और मुस्लिम लीग का पैचअप हुआ था, एक साथ आए थे, मर्जर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम एकता फिर से यहां पर बात आ रही है। तो जब ऐसी बात आ रही थी तो बनी बात उठ रही थी कि जब मुसलमान तुर्की में परेशान हो रहा है तो हिंदुओं को भी मतलब एक साथ आना चाहिए, भारत के लोगों के साथ आना चाहिए और मुसलमान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इस्लाम के साथ जो कर रहे हैं। तो बनता है, इसका रिजल्ट निकल के आती खिलाफत कमेटी। इसको शुरू किए मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में आता है। खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ जो पहली कमेटी बनी थी वो कौन थे, किसने शुरुआत की थी, तो अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है इनको, अली ब्रदर्स। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर शुरू की थी। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, जिन्ना जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया था। उनका कहना था अभी हम अपने भारत की समस्या से निपट लें,
दूसरे देश में क्या हो रहा है हमें नहीं बदला। उन्होंने इस्लाम का साथ मतलब इस्लाम के तहत नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ अपने देश की बात करने की बात बोली थी। उन्होंने बोला बाहर के इस्लाम में क्या हो रहा है, अगर आप वहां पर टांग फंसाएंगे तो यहाँ पर अपने लोगों को मतलब अभी पहले अपने आप को बचाइए, अभी हम ही कौन से इतने आजाद हैं जो दूसरों की हेल्प करें। तो जिन्ना ने इसमें साथ नहीं दिया था। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक कमेटी फॉर्म की, खिलाफत कमेटी, और लोग साथ थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साथ थे, हकीम अजमल, हसरत मौनी, ये सब लोग इनके साथ थे, इस कमेटी में थे। आगे चलकर गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और गांधी जी बनते हैं इस कमेटी के लीडर। शुरुआत किसने की? अली ब्रदर्स ने, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। लेकिन आगे चलकर 23 नवंबर 1919 को गांधी जी इसकी कमान संभालते हैं। क्यों कमान संभालते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया अभी हुआ था जलियांवाला बाग मशक्कर, जिसमें हिंदू मुसलमान सब लोग मारे गए थे, ऐसा तो था नहीं केवल हिंदू मारे गए। और हिंदू मुस्लिम एकता हमने आपको बताई 1916 में ANC इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मर्जर हुआ था। और साथ ही साथ एक चीज और बता दें आपको, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये क्या था इसके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल ये जानिए इसके तहत लाया गया था दुशासन यानी कि डायरकी। डायरकी में होना क्या था, जो भी प्रोविंशियल स्टेट, इसको सिंपल शब्दों में समझ लीजिए फिलहाल। डायरकी होती क्या है कि जो उस समय प्रोविंशियल स्टेट के थे, तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बोला इनके जो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, इसके जो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट जैसे आर्मी हो गई, फाइनेंशियल हो गया, कुछ जो ऐसे पहलू इनको ये रख लेंगे, इनके रिजर्व रख लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं उनको दे दिया जाएगा भारत सरकार के तहत, यानी कि दुशासन, दो लोग शासन करेंगे। जो मेन मुद्दे है उसका कौन रखेगा? इंग्लैंड रखेगी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट देखेगी, और बाकी लोकल मुद्दों में यहाँ की गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें भी उनका हस्तक्षेप रहेगा इस तरफ की शासन करने। तो ये आया दुशासन, इसका विरोध किया जा रहा था, गांधी जी भी इसका विरोध कर रहे थे। ये सब कुछ मुद्दे चल रहे थे, तो गांधी जी इसके लीडर बनते हैं और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है, NCM, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है। किसके तहत? इसी के तहत, यानी इमीडिएट कारण क्या था इसका? खिलाफत इश्यू था। अब देखिए जैसा कि हमने बताया 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, तो इमीडिएट INC का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। जैसा कि आपको पता है रेगुलर जो सेशन होते थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो होते थे दिसंबर में, बट एक स्पेशल सेशन तुरंत अगस्त में जैसे लॉन्च हुआ और सितंबर में तुरंत लॉन्च एक सेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, जिसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे लाला लाजपत राय, और उसमें डिस्कशन किया गया खिलाफत इशू के बारे में, और साथ ही साथ कि इसका हम किस तरह से विरोध करेंगे। जैसा कि अभी 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हुआ था, वो फेल हो गया था और गांधी जी को प्रोटेस्ट वापस लेना पड़ गया था। तो इस बार डिटेल चर्चा की गई कि हम विरोध किस तरह का करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, और हम हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये सब डिस्कशन होता है कहां? स्पेशल सेशन में सितंबर में, जो कि होता है कलकत्ता, और इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम में आपके आता है, ये रेगुलर सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं पूछा जाता। 1920 से जो सेशन आएगा वो आपका यही आएगा, खिलाफत वाला स्पेशल सेशन। इसकी प्रेसिडेंसी कौन संभाल रहे थे? लाला लाजपत राय। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ, नॉन कोऑपरेशन कैसे चलेगा, ये हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लीजिए असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, NCM का मतलब क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन, जैसा कि नाम बता रहा है हम असहयोग करेंगे, किसी तरह का सहयोग अंग्रेजों के साथ नहीं करेंगे। जैसा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, अंग्रेज हैं, रह रहे हैं भारत में, अंग्रेज के ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज के सैनिक है, बहुत सारी पूरी उनकी बटालियन है। तो जब वो भारत में रह रही है तो उनको हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। जैसा कि उनके यहाँ ना तो कोई खाना बनाने जाएगा, ना उनको कोई कपड़े धोएगा, ना उनको कोई सब्जी देगा, ना उनकी कोई साफ सफाई करेगा, वहाँ की कोई झाड़ू लगाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। ये छोटी चीजें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी बड़े लेवल पर भी उनका किसी तरह से कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। तो ये था असहयोग। किस तरह होगा, किस किस लेवल पर होगा, अगली क्लास में डिटेल में जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। फिलहाल थोड़ी सी चर्चा यहां पर करते हैं। अब देखिए, एक तिलक स्वराज फंड स्टार्ट किया जाता है जिसके तहत 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करते हैं। 1920 में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे तिलक स्वराज फंड के नाम से। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछली बार ही बताया था कि जिस दिन 1 अगस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, उसी दिन तिलक, बाल गंगाधर तिलक की निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 की। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो तिलक जी का निधन हो गया था, इन्हीं के चलते तिलक स्वराज फंड स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। महिलाओं ने अपने गहने बेचकर तक के इसमें पैसे इकट्ठा किए कि आप आंदोलन चलाओ और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वुमेन्स बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग करती हैं, यूथ बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। यंग इंडिया में इन्होंने बहुत चीजें लिखी, अपना जो न्यूज़पेपर था गांधी जी का यंग इंडिया, उसमें ये सब बातें लिखी और बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के आंदोलन शुरू हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना खिलाफत इशू के बारे में और
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में। अगले लेक्चर में हम पूरा डिटेल में जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कैसे होता है और कैसे गजब का आंदोलन था। मतलब ये समझ लीजिए कि यहां से आजादी बिल्कुल, गांधी जी ने बोला था आप आंदोलन ऐसे हमारे तरह से कर गए, वायलेंस नहीं किया, हिंसा नहीं की, तो आपको आजादी हम बिल्कुल दिला ही देंगे, अभी के अभी 1-2 साल में आजादी दिला देंगे। कुछ इस तरह का आंदोलन था, बताएंगे हम आपको पूरा डिटेल में अगली क्लास में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं इसमें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।